देश का कोई भी जनरल मुसलमान इसका कोई विरोध नहीं कर रहा है। सिर्फ विरोध वही करेंगे मुल्ला मौलवी जो हराम की खा रहे हैं, वही विरोध कर रहे हैं। विरोध जो लोग कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं? बड़े बड़े मौलाना और बड़े बड़े जो दाढ़ी वाले टोपी वाले हैं, जो घर पे पड़े एसी बंगला में कभी कोई खानगा है, कोई इमाम बाड़ा है, कोई मदरसा है, उसके नाम पे करोड़ों की संपत्ति है, उसका किराया आ रहा है, कुछ आ रहा है। तो अब सरकार उस पर हस्तक्षेप करेगी तो उनकी आमदनी घटेगी, उनकी मौज मस्ती घटेगी। कि अगर उसने मस्जिद से अजान दे दी तो उसे गिरफ्तार कर लोगे? गिरफ्तार होते हैं, बहुत अजान होते हैं मस्जिद में। चलो संभल, चलो दिखाएं चल के। अब जहाँ पर विवाद हो चुका है एक विषय को लेकर, अब आप उसका एग्जाम्पल दोगे? पूरा उत्तर प्रदेश या पूरा भारत नहीं है? कहाँ नहीं नमाज होता है लाउड क्या कही, ईद वाले दिन नमाज पढ़ोगे पासपोर्ट जब्त कर लिया जाएंगे। बोर्ड का संशोधन सही या गलत? संशोधन होना चाहिए उसमें, लेकिन उसमें आप कमेटी में कौन कौन है क्या, ये तो क्लियर होना चाहिए। मैन तो इसमें विरोध ये हो रहा है कि उसमें गैर मुस्लिम है, जो वफ़ का जो विरोध कर रहे हैं इसलिए भी तो कर रहे हैं ना, उसमें कमेटी में गैर मुस्लिम क्यों है। मेन चीज़ तो ये है, अगर उसमें गैर मुस्लिम नहीं है तो ठीक है, कमेटी बनना चाहिए, तो बनना चाहिए। हाँ नहीं, कमेटी अभी तो विरोध इसलिए हो रहा था ना कि हमारे जो उसमें वक्फ बोर्ड जो बना है तो वो एक धर्म का बोर्ड है ना। नहीं, धर्म का बोर्ड नहीं है नहीं, धर्म से जोड़ के नहीं। बोर्ड जो है वो धर्म से रिलेटेड तो है, जो वक्फ में जो बोर्ड है। और रही बात अगर धर्म से जोड़कर बात करने की तो अलग कमेंट। उसमें जो ज़मीनें दी गई हैं वो मुस्लिमों ने दी है ना, जो ज़मीनें दी हैं, जो ज़मीनें हैं वो तो मुस्लिम लोगों ने तो दी, तभी तो वो हुआ। सिर्फ मुस्लिम का ही ज़मीन तो है वो, कहीं थोड़ी ना, ये कहीं थोड़ी ना कि आपने दान किया है, जो मुस्लिम ने दान किया उसी पे बिलाया हुआ है, बस यही बात है, उसमें क्या बात है। कह रहे हैं मुसलमानों के हकों को छीना जा रहा है। हक को क्या कौन छीनेगा भाई, मुसलमान अपने ऊपर ही जीता है, 2 वक्त की रोटी कमाता देने वाला ऊपर वाला है। अभी तक आदमी जी रहा है और यहाँ हिंदुस्तान में कोई दिक्कत नहीं, आदमी रह रहा है, कमा रहा है, खा रहा है, ठीक है। बोर्ड क्या इसको ना तो सरकार क्लियर कर पा रही है, ना कोई मीडिया क्लियर कर पा रहा है, ना कोई नेता, इसको सिर्फ एक भ्रम फैलाया जा रहा है और हिंदू मुसलमान का एक लड़ाई झगड़ा कराया जा रहा है। कौन करा रहा है? नेता भी करा रहे, मीडिया भी करा रही है, इसको क्लियर नहीं कर रही क्या है और क्या नहीं है। सबसे बड़ी बात है इसमें जो सबसे बड़ा मुद्दा जो चल रहा है, इस कमेटी में कौन कौन है, अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया है कि कौन कौन लोग। जब संशोधन क्लियर होगा फिर नियुक्तियां होगी, पहले कैसे क्लियर कर दे? पहले बिल तो पास। अभी तो ये नहीं, बिल पास अभी क्या बता रहे थे, इसमें 2 महिलाएं होंगी, 2 हिंदू होंगे, कलेक्टर इसमें ये होगा, 2 मुस्लिम लोग। तो सबसे बड़ी बात तो मुस्लिमों को ये खराब लग गई, उन्होंने विरोध करने लगे कि हमारे जब वक्फ बोर्ड मुस्लिम बोर्ड है तो इसमें हिंदू क्यों आएगा? क्या राम मंदिर में कोई मुस्लिम है? उसमें तो कोई एससी भी नहीं है, उसमें तो सब जो है हैं, तो चलो वो ST के लोग हैं, चलो कोई बात, लेकिन उसमें मुस्लिम तो नहीं ना, तो आपने इसमें हिंदू क्यों लिया? एक तो इस बात का विरोध चल, राम मंदिर है और ये बोर्ड है, बोर्ड पूरे भारत में लागू होता है, चीज़ ठीक है, लेकिन ये तो इसमें धर्म के ही काम में। ऐसे मंदिर मस्जिद की बात करोगे तो बहुत सी मंदिरें हैं, बहुत से मस्जिदें हैं, मंदिर मस्जिद अलग है, बोर्ड अलग है, इसको स्पष्ट। बोर्ड अलग तो है, लेकिन ये जो आता तो धर्म के ही काम में, जैसे वक्फ बोर्ड भी है, इसमें भी कुछ कमियां रही हैं, इसलिए सुधार होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? जैसे वक्फ बोर्ड कहीं बना हुआ तो उसकी जो मस्जिद है या उसका मदरसा या इमाम बाड़ा, जो जैसे मस्जिद बनी है उसमें 20-25 जो दुकानें बनी हुई, वक्फ का मतलब क्या था? जो हमारे पुराने समय से जो दादा परदादा या जो भी पुराने लोग थे उन्होंने अपनी ज़मीनें वक्फ कर दी थी। वक्फ की जो ज़मीन होती है उससे जो आमदनी होती है वो थी समाज में जो गरीब महिलाएं, विधवा, जो भी शादी ब्याह उसके काम में आना चाहिए। इसका होने लगा दुरुपयोग, तो भाई मुस्लिम समाज के लोगों ने इसका विरोध करना शुरू किया कि जो ज़मीनें आई हैं वो इसका उपयोग नहीं हो रहा। बड़े जैसे हर धर्म में माफिया होते हैं, तो मुस्लिम धर्म में भी कुछ माफिया पैदा हो गए। जैसे वो मस्जिद थी, मस्जिद में 20-25 दुकानें हैं, तो आज के दौर में कोई भी दुकान आज के भी दौर में कोई भी दुकान 4-5 हज़ार की नहीं है, ठीक है। अगर उस दुकान का 50,000 किराया आ रहा है तो वक्फ के अंतर्गत ये होता है जो 50,000 रुपये किराया आया है वो समाज के हित में खर्च होना चाहिए। वक्फ का मतलब ये इसलिए वक्फ बनाएगा। आज क्या हो रहा है, वक्फ पे जो 50,000 किराया आ रहा है उसका जो मालिक है या वक्फ का जो उस कमेटी का अध्यक्ष वो अपने पर्सनल खा रहा है, अपना पर्सनल खा रहा है, इसलिए मुस्लिम समाज को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। अब दूसरी बात, अगर ये संशोधन हो रहा है तो इसका लेखा जोखा सरकार रखेगी कि जो मस्जिद में जो किराया, मदरसे में जो आ रहा है, इसका कहाँ मतलब खर्च कहाँ पे हो रहा है। तो विरोध कौन कर रहे हैं? बात क्लियर ना तो कोई पत्रकार कर रहा है, ना नेता कर रहा है। इसका विरोध क्यों हो रहा है इस और क्यों नहीं होना चाहिए? विरोध जो लोग कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं? बड़े बड़े मौलाना और बड़े बड़े जो दाढ़ी वाले टोपी वाले हैं, जो घर पे पड़े एसी बंगला में कभी कोई खानगा है, कोई इमाम बाड़ा है, कोई मदरसा है, उसके नाम पे करोड़ों की संपत्ति है, उसका किराया आ रहा है, कुछ आ रहा है। तो अब सरकार उस पर हस्तक्षेप करेगी तो उनकी आमदनी घटेगी, उनकी मौज मस्ती घटेगी।
और कहीं कहीं तो जैसे वफ़ है, वफ़ की जो भी आमदनी होती है उसमें जो मस्जिद में इमाम रहता है जो नमाज़ पढ़ाता है उसकी तनख्वाह तक नहीं निकलती है। उसकी तनख्वाह भी चंदा करके मोहल्ले से 100-100 200-200 रुपये दिए जाते हैं। तो आज के ज़माने में 6,000 रुपये नहीं दे पाते हैं मुस्लिम समाज के लोग। ईद पर 4-4 जोड़ी कुर्ता पजामा बनवा लेते हैं, इमाम की तनख्वाह नहीं दे पाते हैं। जबकि इमाम की तनख्वाह सबसे पहले वक्फ बोर्ड से देना चाहिए, लेकिन जो उसका जो उसको कब्जा की है दुकान को, वो अपने माल खाएगा, अपने बच्चों पे खर्च करेगा, लेकिन उस पर खर्च नहीं करे। तो ये इसमें संशोधन होना बहुत ज़रूरी है। विरोध हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें कोई गैर हिंदू नहीं होना चाहिए बोर्ड में। सरकार हस्तक्षेप करे, डीएम को अगर रखा है वो ठीक है, अगर कोई गलत करता है तो सरकार निगरानी करे अपने अधिकारी के द्वारा। लेकिन इसमें जो है मुस्लिम लोग जो विरोध कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं कि इसमें कोई हिंदू ना रहे। तो सरकार ने जहाँ तक सुनने में आया आज कि इसमें से जो 2 लोग थे जो पहले जो हिंदू रखे थे वो आज हटा लिए गए हैं कि आपके जो संशोधन जो किया गया आप बताओगे नहीं, लेकिन ये हो चुका है। क्यों आप जो कहोगे अगर मज़ा नहीं आएगा ना फिर इसमें, तो वो हिंदू हटा लिए, सारे इसमें मुस्लिम कर दिए गए। कलेक्टर इसकी निगरानी करेगा। तो अब ये संशोधन बिल आ रहा है, देश का कोई भी जनरल मुसलमान इसका कोई विरोध नहीं कर रहा है। सिर्फ विरोध वही करेंगे मुल्ला मौलवी जो हराम की खा रहे हैं, वही विरोध कर रहे हैं। और आम और सिर्फ जो मीडिया जो घूम रही नेता घूम रहे हैं, ये हिंदू मुसलमान में खाई पैदा कराने के लिए हैं। और यूपी के अंदर और जितने मुद्दे चल रहे हैं उन पे नहीं बात करी जाती है। अब यूपी की आप बात ले लीजिए, अभी रोड पे मुसलमान में नमाज पढ़ी संभल में, उस पर जो है केस कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? अभी तुम्हारी नवरात्रि में हमारे बड़े बड़े भंडारे वो सब लग रहे हैं, तो सरकार भी तो न्याय नहीं कर रही। इसलिए मुसलमान बौखलाया हुआ है कि हमारे हर काम में ये जो है काम में हस्तक्षेप हो रहा है। रुक जा भाई यार, हर काम में टांग अड़ाने लगते हैं कि अगर सरकार अगर जो है मस्जिद में रोड पे नमाज नहीं पढ़ने दे रही है तो रोड पे भंडारे भी ना होने दे, रोड पे जगराता भी ना होने दे, तो मुसलमान ये कहे कि हाँ सरकार दोनों तरफ कर रही है। देश में सरकार विकास तो कर रही है, लेकिन नफरत इतनी ज़्यादा पैदा कर दी है कि हिंदू मुसलमान में इतनी नफरत पैदा कर दी है। आज ईद के दिन कोई भी हिंदू भाई मुस्लिम भाई के सिमैया खाने नहीं जा रहा है, और मुस्लिम भाई होली पे उसके साथ रंग खेलने नहीं जा रहा है। कि पता नहीं इतनी नफरतें पैदा कर दी है। पहले हमारे हिंदू भाई सिमैया खाने आते थे और हम उनके यहाँ रंग खेलने। आज ये बताइए होली किसका त्यौहार है? हिंदुओं का पवित्र त्यौहार है, सबका है, लेकिन हिंदुओं का मुख्य त्यौहार है। ठीक है, अब ये बताइए कि अभी अलविदा की जुमा की नमाज जो पढ़ी गई थी है, तो यूपी के अंदर 12 मस्जिदें क्यों ढकी गई थी? क्या मुसलमान अपनी मस्जिदों में रंग डालेगा? अपनी मस्जिदों में मुसलमान डालेगा तो हिंदू भाई इसी डर से तो जग दी गई थी। क्यों जो है मस्जिदें ढकी गई हैं? तो मतलब देश में नफरत फैलाने का बीज बो रहे हैं और बदनाम कर रहे हैं मुसलमानों को हैं। अब मस्जिद में तुम जो है लाउड स्पीकर नहीं लगाने दोगे, अपने यहाँ जो है रात भर जगराता अभी चल रहा, नवरात्रि चल रहे, देखो चल रहे कितनी तेज बुलाते हैं मुसलमान। अगर उस संभल में उसने इमाम ने जो है ये कह दिया है कि रोजे का टाइम हो गया है, आप लोग इफ्तारी करें, तो उसको जेल में भीतर कर दिया। 12 बज रहे, 1 बज रहे, रात भर चिल्ला रहे। किसी मुसलमान ने विरोध किया? हमारे घर के बराबर में मंदिर है, 4 बजे से जो है विरोध नहीं किया, पत्थरबाजी करता है। बहुत से पत्थरबाजी, रुक जा, बहुत से हर धर्म में तमाम पूजा पंडालों पे, तमाम राम जो नवमी के जो जुलूस होते हैं, तमाम जो है गणेश पंडालों पे पत्थरबाजियां हुई हैं। ऐसे नहीं होता। हम भी मानते हैं। आप कह रहे हो अगर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है उत्तर प्रदेश में, तो योगी बाबा के शक्ति की वजह से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है। पिछली सरकारों में न जाने कितने दंगे होते थे, हिंदू मुसलमान के नाम पर झगड़े और दंगे होते थे, गोलियां चलती थी। कहाँ हो रहे हैं दंगे? बताइए, दीजिए ना। मुसलमान को इतना डरा दिया गया है। इतना कौन डरा दिया मुसलमान को? भाई अगर लोग जो है एक साथ में बैठ कर अब आराम से रह रहे हैं, जो आम पब्लिक है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उनको दंगा नहीं पसंद है, कोई भी कास्ट का हो। कोई भी बंदा उठा लो और किसी ने ईंटा मारा, दंगा करा दिया। मुसलमानों में डर तो पैदा कर दिया है। कौन डर पैदा? बिल्कुल डर पैदा है कि नहीं है? कौन किस पे डर पैदा किया? मुसलमानों में। कौन कह रहा है? हम कह रहे हैं। साच ये है कि अगर उसने मस्जिद से अजान दे दी तो उसे गिरफ्तार कर लोगे। गिरफ्तार होते हैं, बहुत अजान होते हैं मस्जिद में। चलो संभल, चलो दिखाएं चल के। अब जहाँ पर विवाद हो चुका है एक विषय को लेकर, अब आप उसका एग्जाम्पल दोगे? पूरा उत्तर प्रदेश या पूरा भारत नहीं है? कहाँ नहीं नमाज होता है लाउड स्पीकर? क्या कहीं ईद वाले दिन नमाज पढ़ोगे पासपोर्ट जब्त कर लिया जाएंगे। अगर संवेदनशील क्षेत्र है और व्यवस्था को व्यवस्थित रखने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए अगर प्रशासन टाइट होता है तो वो गलत है। तो पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस जब्त कर लोगे। पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस जब्त कर लोगे। आज से पहले हम महंगाई बात क्यों नहीं कर रहे? कितने रुपए का गुटखा खा रखे हो? कितने रुपए? 5 रुपए का। 5 रुपए का गुटखा खा रखे हो? कमा कितने रहे? 2 रुपए खाया। कितना रुपया कमा रहे हो?
कमा कर दे कितना कमा रहे हो? 300 300 रुपया कमा रहे हो। घर चला झूठ लूंगा। बोलते हो, 300 में 300 झूठ बोलते चला हो, लूंगा। सही बोलते हो। अरे यहाँ जो दिहाड़ी मजदूरी करता है वो अभी 400-500 रुपया कमाते, काहे झूठ बोल रहे हो? महंगाई, हम कह रहे हैं महंगाई बहुत है देश में, हम कह रहे हैं महंगाई बहुत है देश में, सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए। लेकिन महंगाई के साथ साथ कमाई नहीं बढ़ा है, क्यों नहीं इस पर जो है फोकस करते हो? सामान पे रेट क्यों बढ़ा रहे हो? आप सामान पे रेट क्यों बढ़ा रहे हो? जो पॉइंट आपको आप सामान पे रेट क्यों बढ़ा रहे हो? जी? सामान पे आप रेट क्यों बढ़ा रहे हो? बढ़ाने लेबर के बढ़ाइए। आप फैक्ट्री आप बता रहा हूँ, आप मेरी सुनो, मैं सुनाऊं आपको? नहीं, ये बताओ, माइक मत करो, माइक मत। आपको मैं बताता हूँ आपको। ये बताओ, रमजानों के अंदर होली कितनी बार पड़ी है? कितनी बार पड़ी बताओ आप? मुझे नहीं पता, आप बताओ। नहीं, आप बताओ ना। अब हमें पता होता तो आपसे आज से मेरे जितना मेरी उम्र है ना, उतनी बार 4 बार पड़ी है। जुम्मे की नमाज के अंदर होली का दिन पड़ा है। लेकिन ये बताओ, किसी भी ऑफिसर ने और किसी ने भी ये बोला हो कि आज होली का दिन है, आप जुम्मे की नमाज पढ़ के निकल लो, आपको रंग से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बोला किसने बोली? किसी भी ऑफिसर ने बोली। जुम्मे की रमजानों के अंदर जुम्मे की नमाज भी हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन सब कुछ इस्तेकाम से हुआ। जैसी मोहब्बत जैसी हुई ना भाईबंदी। मेरे यार दोस्त जो ना आले से मैं मोहम्मद हूँ, मेरे यार से यार दोस्त मेरे हिंदू हैं, लेकिन मैं होली भी त्योहार भी सब कुछ अपने भाई। हम कह रहे हैं होली मनाओ, ईद मनाओ, भाईचारा मेंटेन रहे, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो दंगा हो जाता है, व्यवस्था अव्यवस्थित होगा। दंगे व्यवस्था की जो जिम्मेदार अभी आप में से होते हैं ना दंगा फैलाना, बाहर के होते हैं, वो बाहर के लोग होते हैं। जो कौन होते हैं बाहर? हम आप हमारे मोहल्ले में रह रहे हो, हम मुसलमान हैं, आप हिंदू हो, ठीक है? आप तो पत्थर नहीं मारोगे हमारे ऊपर, हम आपके ऊपर नहीं मारेंगे। मारेंगे आपके ऊपर पत्थर हम? आप हमारे पड़ोसी हो, हम आपके ऊपर पत्थर मारेंगे? नहीं मारेंगे ना। क्यों मारेंगे हम पत्थर आपको?